नमस्कार। जिस प्रकार से सवर्ण मीडिया भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी सरकार पर हावी हुई है, अगर वही सवर्ण मीडिया सच को सच और झूठ को झूठ का पर्दाफाश करती और संविधान और कानून के दायरे को समझाती तो भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता। लेकिन इनको केवल अपनी जाति के लड़कों में क्रांतिकारी दिखता है, बाकी की जातियों के लड़के क्रिमिनल होते हैं। भैया ठीक है, आप जैसे भी बोलो, लेकिन देश संविधान और कानून से चलता है। कम से कम इतनी बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। हर चीज़ के समस्या का समाधान पहले से ही बताया गया हुआ है। अगर हम सब या आम जनता बटी हुई रहेगी, दूसरा का बेटा, दूसरी जातियों का लड़का अगर मारा जाता है, मरता है गलत तरीकों से, तो हम ताली बजाते हैं। और वही जब हम पर पड़ता है तो पहाड़ टूट जाता है। तो ये दो रंगी नीतियां, दो रंगी चाल से समाज भी टूट रहा है और सरकार भी कंफ्यूज है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसमें सम्राट सरकार का दोष नहीं है। आज सम्राट सरकार पर आप जो है आरोप लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्योंकि वह पिछड़ों का बेटा है। भरत तिवारी ठीक है, वह सरकार से वह खफा था, प्रशासन से खफा था, लेकिन पुलिस पर गोली चलाने का अधिकार न कानून दिया है न संविधान दिया है। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। जब आपको और हमको भारत के संविधान ने वोट देने का अधिकार दिया है, अगर आपको सरकार लगती है कि गलत है तो वोट के अधिकार से बदलिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मैं सभी लोगों के लिए बोलता हूं, कानून को हाथ में, पुलिस को चैलेंज मत करिए। अगर पुलिस को चैलेंज करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही स्थिति हो जाएगी तो फिर देश चलाना, समाज चलाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। किसी एक के कारण से करोड़ों लोगों की जान को खतरा में नहीं डाला जा सकता है। हमें संविधान ने सरकार बदलने का और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदलने का अधिकार दिया है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो उस समय अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो उस समय तो बड़ी मजा आता है। फलन माँ जाती, चिलन माँ जाती, ये वो भोगिए, क्यों रोते हैं? अपना परा सारा सवर्ण मीडिया सम्राट चौधरी पर सवाल पूछ रहा है। पहले कहाँ थे?
यादव का लड़का मरा, कुशवाहा का लड़का मरा, मुसलमान का लड़का मरा, बड़ा जोगी जी का नाम लेते हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा मरता है तो खूब हंसते हैं, वो क्रिमिनल हो गया। और दूसरा सा भगवान है, भगवान का पैदाइश है, और बाकी सब कूड़ा करकट से आया है। ये सब बेकार की बातें करके समाज को गंदा कर रहे हैं, सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। जो चीज़ें काम नियम और संविधान के तहत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारी गलतियों का नतीजा है कि नेता हमारा काम नहीं कर रहा है। वो गलती हमारी है, नेता की गलती नहीं है। अब नेता से काम की बातें नहीं करते हैं, बाद में काम की बात करते हैं तो बम्मुख होगा ही ना, बम्मुख होगा, सबको बारी बारी से बम्मुख होगा। होता है। सचेत हो जाइए ना, अभी भी सचेत हो जाइए सभी लोग। काम की प्राथमिकता होनी चाहिए, जाति की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यहां कोई काम नहीं हो रहा है। लूट खसोट, महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम तरह की नकारात्मक विचारधारा लोगों के ऊपर है। लेकिन इस मुद्दे पर लोग इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूं विगत 15 सालों से। मैं तो कहता हूं कि एक बार में गरीबी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव भी कहा कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो आप लोग जब मजाक उड़ाते हो और गोली चलाने चल देते हो पुलिस पर, क्यों? क्रांतिकारी हो गया भरत तिवारी, गोली चलाने वाला। पुलिस पर गोली चलाने वाला, कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई क्रांतिकारी नहीं। ये गलत मैसेज समाज को मत दीजिए, नहीं तो लड़के बर्बाद होंगे समाज का। एक लड़का गलती किया, दूसरा लड़का पैदा होगा। ये सब गलत बात है। अपने बच्चे को संभालिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में एक मजबूत व्यवस्था है। उस व्यवस्था की बदौलत हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जातीय उन्माद फैलाकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यादव का बेटा हो, मल्लाह का बेटा हो, या तिवारी का बेटा हो, या शाही का बेटा हो, या पंडित का बेटा हो, ये सब मत कीजिए। बेटा किसी का हो, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। आप समझाने का प्रयास कीजिए, गलत रास्ते मत दिखाइए। ये जितना भी सवर्ण मीडिया है, अब इनको पीड़ा हो रही है। क्या है? आपने तो पहले सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, अब क्या है दिक्कत हो गया? दिक्कत सम्राट चौधरी के लिए नहीं है, दिक्कत आप अपने अनुसार से सम्राट चौधरी को चलाना चाहते हैं। जो सम्राट चौधरी नहीं चलने वाला है, वो भी मुरेठा वाला आदमी है। आप जो चाहिएगा कि अपने मर्जी के हिसाब से चलाएं, तो वह नहीं चलेगा बंदा।
चाहिएगा कि उसके कंधों पर बंदूक रख के और समाज के पिछड़े और दलितों को और मुसलमानों को दबाने का, दबाने का, तो यह नहीं चलेगा। वो तो सम्राट चौधरी सही काम किया है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर इनकाउंटर ही समाधान है तो उसने सही किया है। आप लोग तो सपोर्ट किए थे। हम लोग कहां सपोर्ट कर रहे हैं? इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, यह गलत रास्ता है। लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही सपोर्ट किया कि बहुत बढ़िया है, सम्राट चौधरी सही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें विश्वास करके और समाज को एकजुट कीजिए। चाहे सवर्ण मीडिया हो या बहुजन मीडिया हो, गलत रास्ता मत अपनाइए अपने टीआरपी के लिए। समाज को तोड़िए मत, जोड़ने का काम कीजिए। गोदी मीडिया हो, बहुजन मीडिया हो, बहुजनों का भी बहुत सारे पत्रकार जातीय उन्माद फैला रहे हैं, वो भी खतरनाक है। सवर्ण मीडिया भी और कुछ इन्फ्लुएंसर भी लाइव आकर केवल समाज तोड़ने की बात, गाली गलौज क्या समझते हैं? ये अपराध नहीं है। गाली गलौज से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। समाज में एक आदमी की गलती के कारण से लोगों के मन में उसके प्रति आक्रोश बैठता है और यही आक्रोश एक न एक दिन फूटता है। इसलिए सोशल साइट पर भी गाली गलौज पर प्रतिबंध होना चाहिए और गाली गलौज वाले को भी तुरंत गिरफ्तार कीजिए, तुरंत। देखिए फिर क्या होता है। बातों को अपनी रखिए, सही से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौका मिला है वो फेसबुक का, लोग कुछ भी बोल देता है, कानून को मजाक बना कर रखा है। ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, विकास ठप है, विकास नाम का कुछ नहीं हो रहा है। आज बिहार में देखिए, जमीन का सर्कल रेट सीधे दुगुना चौगुना हो गया। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सवर्ण मीडिया या बहुजन मीडिया आवाज उठाने वाला नहीं है। क्या हो रहा है? अंग्रेज और मुगल काल में भी ऐसा टैक्स व्यवस्था नहीं था। लूटा जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। आवाज इस पर उठना चाहिए। कुछ नहीं, जागो भाई, जागो, एकजुट बनो। गरीबी या बेरोजगारी के लिए एक साथ संघर्ष करो। जाति में बटे रहेंगे तब तक कोई नेता काम नहीं करेगा। सब लोग, चूंकि आम जनता हो तो आम जनता की तरह से एक साथ रहने का, एक साथ वोट डालने का कोशिश करें। किसी पार्टी का गुलाम मत बने। कोई पार्टी ठीक नहीं है। सब अपने मकसद को पूरा करने के लिए जनता को बरगलाती है। सत्ता में आई, काम क्या हो रहा है? अभी तो हाल फिलहाल पूरे देश में चुनाव हुआ, कितने बड़ी बड़ी बातें की गई, क्या हो रहा है? बस ये ईरान अमेरिका युद्ध के नाम पर देश में महंगाई
इतना चरम पर पहुंचा दिया गया। बेरोजगारी के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, सब मुद्दे गौण हो गए। ये सब केवल ठगने का काम चल रहा है और इसी में आम जनता खुश, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं। बटे हुए रहेंगे जब तक, तब तक हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग जो चापलूस टाइप के हैं, जो सटे हुए हैं, हो सकता है 1-2-1% आधा परसेंट लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन 99% लोगों को बस गुलामी की जिंदगी जीना है, गुलाम ही रहेंगे। भले आप जितने पढ़ लिख लें, लेकिन आप गुलामी, आपका दिमाग गुलाम है, आजाद नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग आजाद होगा, यह देश आर्थिक रूप से आजाद होगा, और आर्थिक रूप से आजाद होगा तो देश का स्वर्णिम विकास होगा, स्वर्णिम काल होगा। तो मिलकर रहें, समाज को जोड़े नहीं, और सरकार को, प्रशासन पर ये राइफल और बंदूक मत ताने, नहीं तो सरकार अपने हिसाब से इलाज करना जानती है, चाहे हम हो या कोई और हो। जय हिंद, जय बिहार।